नमस्कार दोस्तों। आप सुन रहे हैं क्रिएटिव इंस्पिरेशन और आज मैं आपके सामने डॉक्टर जोसेफ मर्फी की बुक आपके अवचेतन मन की शक्ति की ऑडियो बुक प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। और आज का जो चैप्टर है बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही उपयोगी है। उसका नाम है मन को कैसे युवा रखें। चलिए चलते हैं इस पर चैप्टर पर। अवचेतन मन कभी बूढ़ा नहीं होता है। ये अजर, अमर और अनंत है। ये ईश्वर के शाश्वत मन का एक हिस्सा है जो अजन्मा है। ये कभी नहीं मरेगा। थकान या बुढ़ापे का आपके आध्यात्मिक गुण और शक्ति पर कोई असर नहीं होता है। धैर्य, दयालुता, सत्यता, विनम्रता, सद्भावना, शांति, सामंजस्य और बंधुत्व प्रेम वे गुण हैं जो कभी बूढ़े नहीं होते हैं। यदि आप इन गुणों को अपने जीवन में फलने फूलने देते हैं तो आप हमेशा मन से युवा रहेंगे। कुछ वर्ष पूर्व मैंने एक लेख पढ़ा था जिसमें ओहियो के सिंसिनाटी के डी कोर्सी क्लिनिक के कुछ विशेषज्ञ चिकित्सक समूह ने बताया कि शरीर की बीमारियों के लिए सिर्फ वर्ष या उम्र ही जिम्मेदार नहीं होती है। उन्होंने बताया कि ये समय नहीं बल्कि समय का डर है जिसका असर हमारे शरीर और मन पर पड़ता है और वह हमें बुढ़ापे की ओर ले जाता है। असल में समय के प्रभाव के कारण उपजने वाला मानसिक डर व्यक्ति को असमय बुढ़ापे की ओर ले जाता है। इतने वर्षों के सार्वजनिक जीवन के दौरान मुझे कई बार प्रसिद्ध पुरुषों एवं महिलाओं के जीवनी पढ़ने का अवसर मिला जिन्होंने जीवन की उत्पादक गतिविधियों को सामान्य उम्र से अधिक समय तक जारी रखा था। उनमें से कई ने तो महानता बुढ़ापे में हासिल की थी। इसी दौरान मुझे ऐसे लोगों से मिलने और उन्हें जानने का सौभाग्य मिला जो बहुत बड़े तो नहीं थे पर वे उन लोगों में से थे जिन्होंने ये साबित कर दिखाया कि बुढ़ापा मस्तिष्क और शरीर की रचनात्मक शक्तियों को नष्ट नहीं कर सकता। वह सोच में बूढ़ा हो गया। कुछ वर्ष पूर्व मैंने लंदन में अपने एक मित्र से मुलाकात की। उसकी उम्र 80 वर्ष से अधिक थी। वह बहुत बीमार था और अंत समय का इंतजार कर रहा था। उसके साथ बातचीत से मुझे समझ आया कि उसकी शारीरिक कमजोरी, निराशा के भाव और लगातार बिगड़ती स्थिति ने उसकी जीवंतता को खत्म कर ठहराव से ला दिया था। वो स्वयं वह स्वयं को बेकाम समझता था और उसे लगता था कि अब कोई उसे पसंद नहीं करता है। बाउम्मीदी के साथ वो मानने लगा, हम पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, बूढ़े होते हैं और फिर मर जाते हैं, बस यही अंत है। ये बेकार मानसिक सोच ही बीमारियों का मुख्य कारण होती है। उसे सिर्फ बुढ़ापा ही नजर आ रहा था और कुछ नहीं। असल में वह अपने विचारों में बूढ़ा हो चुका था और उसके अवचेतन मन ने उसके इस आदतन विचार को इसके साक्ष्य उपलब्ध करा दिए थे। ज्यादा उम्र में होता है बुद्धि का उदय। दुर्भाग्य से बहुत से लोगों का नजरिया इस नाखुश व्यक्ति के जैसा ही होता है। उन्हें उस चीज से डर होता है जिसे बुढ़ापा, अंत या समाप्ति कहते हैं, जिसका मतलब है कि वे जीवन से डर रहे हैं। इसके बावजूद जीवन अनंत है। बुढ़ापा सिर्फ गुजरते साल नहीं है बल्कि बुद्धिमत्ता का उदय भी है। बुद्धिमत्ता आपके अवचेतन मन की आध्यात्मिक शक्ति के प्रति वह जागरूकता और ज्ञान है जो पूर्ण और सुखी जीवन जीने का तरीका बताता है। अपने मन से हमेशा के लिए निकाल दे कि 65, 75 या 50 साल की उम्र आपके या किसी और के लिए अंत का दूसरा नाम है। ये शानदार, लाभकारी, सक्रिय और सबसे उपयोगी जीवन की शुरुआत हो सकती है जो पहले कभी आपने अनुभव न की हो। इस पर विश्वास करें, इसकी उम्मीद करें, फिर पाएंगे कि आपका अवचेतन इसे साकार करने लगा है। बदलाव का स्वागत करें। बुढ़ापा दुखद घटना नहीं है। हम जिसे बुढ़ापे की प्रक्रिया कहते हैं वह सिर्फ एक बदलाव है। इसका पूरी खुशी और हर्षोल्लास के साथ स्वागत किया जाना चाहिए क्योंकि मानव जीवन का हर चरण अनंत पर पथ पर आगे की ओर बढ़ने वाला एक कदम भर होता है। इंसान के पास ऐसी शक्ति है जो उसकी शारीरिक शक्ति की सीमाओं को भी लांघने की क्षमता रखती है। ऐसी इंद्रियां भी है जो 5 भौतिक इंद्रियों से भी बड़ी है। वैज्ञानिक आज ऐसे साक्ष्यों की तलाश कर रहे हैं जो ये साबित कर सके कि चेतन मनुष्य में ऐसा कुछ है जो शरीर को छोड़कर हजारों मील दूर देख सकता है, सुन सकता है, बात कर सकता है, जबकि उसी समय उसका शरीर कंपनी भी नहीं करता। मनुष्य का जीवन आध्यात्मिक और शाश्वत है। उसे कभी
बूढ़ा होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जीवन या ईश्वर कभी बूढ़े नहीं हो सकते। बाइबल कहती है कि ईश्वर ही जीवन है। जीवन नया होना शाश्वत और अविनाशी है। ये सभी मनुष्यों के लिए सत्य है। जीवन के साक्ष्य। ब्रिटेन और अमेरिकी में मनोविज्ञान के क्षेत्र में कार्य कर रहे संस्थानों ने बहुत से उपरोक्त साक्ष्यों को एकत्रित किया। आप किसी भी अच्छे पुस्तकालय में जाकर द प्रोसीडिंग्स ऑफ द साइकिकल रिसर्च सोसाइटी के खंडों को देखें। इसमें जाने माने वैज्ञानिकों द्वारा तथाकथित मृत्यु के बाद के जीवन साक्ष्यों के निर्देश को प्रस्तुत किया गया है। आप अमेरिका के साइकिकल इंस्टीट्यूट के निर्देशक हेरवर्ड कैरिंगटन की द केस फॉर साइकिक सर्वाइवल में एक आश्चर्यचकित करने वाली रिपोर्ट में पाएंगे, जो विभिन्न वैज्ञानिक प्रयोगों के माध्यम से मृत्यु के बाद के जीवन की सच्चाई को दर्शाती है। जिंदगी। बिजली के आविष्कारक थॉमस एडिसन से एक महिला पूछती है, मिस्टर एडिसन, बिजली क्या है? उन्होंने कहा, मैडम, बिजली है, इसका इस्तेमाल करें। बिजली एक अदृश्य शक्ति का नाम है जिसे हम भी पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं, परंतु हमने बिजली के सिद्धांतों और उसके उपयोग को जान लिया है। आज हम इसे अनगिनत तरीकों से इस्तेमाल कर रहे हैं। वैज्ञानिक अपनी आंखों से इलेक्ट्रॉन को नहीं देख सकते, फिर भी वे इसे एक वैज्ञानिक तथ्य के रूप में स्वीकार करते हैं, क्योंकि यह अन्य प्रयोगात्मक प्रमाणों के साथ मेल खाने वाला एकमात्र वैध निष्कर्ष है। हम जीवन को नहीं देख सकते, बावजूद इसके हम जानते हैं कि हम जीवित हैं, जीवन है। हम यहाँ इसे पूरी खूबसूरती और गौरव के साथ अभिव्यक्त करने के लिए हैं। मन और आत्मा उम्रदराज नहीं होते, बाइबल कहती है, और यह जीवन शाश्वत है ताकि वे एकमात्र सच्चे ईश्वर को जान सके। जो भी यह सोचता है कि जन्म लेना, बाल्यकाल, जवानी, परिपक्वता और बुढ़ापे का चक्र ही केवल जीवन है, तो वो सच में दया का पात्र है। ऐसे विचार वाले व्यक्ति का न कोई सहारा, न कोई उम्मीद, न ही कोई सपना होता है। ऐसे व्यक्ति के लिए जीवन के कोई मायने नहीं है। ऐसे विचार निराशा, विकासहीनता, दोषदर्शिता और नाउम्मीदी को जन्म देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप सभी प्रकार के मानसिक विकार उत्पन्न होते हैं। अगर आप अपने पुत्र के समान टेनिस नहीं खेल पाते और तैर नहीं पाते, या आपका शरीर कुछ धीमा हो गया है और अब आप छोटे कदमों से चलने लगे हैं, तो याद रखें, जीवन नित्य नया चोला बदलता है। मनुष्य जिसे मृत्यु कहता है, वह तो बस एक अन्य आयाम में नए शहर की एक नई यात्रा भर है। मैं अपने व्याख्यान में लोगों से कहता हूं कि अपने बुढ़ापे को पूरे सम्मान और खुशी के साथ स्वीकार करें। उम्र की अपनी महिमा, सुंदरता और बुद्धिमत्ता होती है। शांति, प्रेम, खुशी, सुंदरता, सुख, ज्ञान, सद्भावना और समझ वे गुण हैं जो कभी बूढ़े नहीं होते या मरते नहीं है। कवि और दार्शनिक राल्फ वाल्डो इमर्सन ने कहा, हम इंसान की उम्र के साल तब तक नहीं गिनते जब तक कि उसके पास कुछ और गिनने को ना बचे। आपका आचरण, आपके मस्तिष्क की गुणवत्ता, आपकी आस्था और आपके विश्वास कभी नहीं मरते हैं। खुद को हमेशा युवा ही समझे। मैं कुछ सालों में लंदन के कैक्सटन हॉल में भाषण देने आता हूँ। ऐसे ही एक भाषण के दौरान एक सर्जन ने मुझसे कहा, मेरी उम्र 84 साल है। मैं प्रतिदिन सुबह सर्जरी करता हूँ, दोपहर में मरीजों से मिलता हूँ, शाम को मैं विभिन्न जर्नल्स के लिए लेख लिखता हूँ। उसका नजरिया था कि वो उतना ही उपयोगी है जितना वो खुद को मानता है, और उतना ही युवा है जितने उसके विचार हैं। उसने मुझसे कहा, आपने बिल्कुल सत्य बात कही है, क्योंकि मनुष्य उतना ही शक्तिशाली होता है जितना कि वह सोचता है, और उतना ही मूल्यवान होता है जितना वो खुद को मानता है। इस सर्जन ने बुढ़ापे के सामने घुटने नहीं टेके थे। वह जानता था कि वह अमर है। उसने आखिरी बात मुझसे कही थी, यदि कल मेरी मृत्यु भी हो जाए, तब भी मैं एक अन्य आयाम में लोगों का इलाज कर रहा होऊंगा। शायद सर्जन के औजारों से नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक सर्जरी से। बालों की सफेदी आपकी असल संपत्ति है। किसी कार्य को यह कहकर मना न करें, मेरी कार्य करने की उम्र नहीं रही, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब मुझ में शक्ति नहीं रही। ये विकासहीनता है, मृत्यु है। इससे आप खत्म होने लगते हैं। कुछ लोग 30 की उम्र में ही बूढ़े हो जाते हैं, वही अन्य 80 की उम्र में ही युवा होते हैं। मस्तिष्क ही सबसे बड़ा बुनकर, आर्किटेक्ट, डिजाइनर और मूर्तिकार है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ 90 वर्ष की आयु में भी सक्रिय थे।
और उनके मस्तिष्क के कलात्मक गुण कभी शिथिल नहीं पड़े थे। मैं ऐसे पुरुषों और महिलाओं से मिलता हूँ जो बताते हैं कि कई नौकरी प्रदाता सिर्फ यह जानकर कि वे 40 से अधिक आयु के हैं, उनके नौकरी के दरवाजे बंद कर देते हैं। नियोक्ताओं का यह व्यवहार भावहीन, निष्ठुर, करुणा और समझ से विहीन है। पूरा ध्यान 35 से कम आयु के युवाओं पर दिया जाता है, इसलिए नौकरी के लिए उनका ध्यान आकर्षण करने के लिए आपको भी 35 से कम आयु का होना होगा। इसके पीछे का तर्क बेहद सतही है। अगर कंपनी का मालिक विचार करे तो उसे समझ आएगा कि वह व्यक्ति अपनी उम्र या सफेद बाल नहीं बेच रहा, बल्कि वह इतने वर्षों में जीवन के बाजार में कमाई गई अपनी प्रतिभा, अपने अनुभव और अपनी समझ को देना चाहता है। उम्र दौलत है। आपकी उम्र किसी भी संस्थान के लिए एक विशिष्ट संपत्ति होनी चाहिए, क्योंकि आपने इतने वर्षों तक स्वर्णिम नियम के सिद्धांतों और प्रेम तथा सद्भाव के नियम का अभ्यास एवं इस्तेमाल किया है। आपके सफेद बाल आपके ज्ञान, कौशल और समझ को दर्शाते हैं। आपकी भावनात्मक और आध्यात्मिक परिपक्वता किसी भी संस्थान के लिए बड़ा वरदान होनी चाहिए। इंसान से 65 साल की उम्र होने पर नौकरी छोड़ने की बात नहीं कही जाना चाहिए। ये जीवन का ऐसा समय होता है जब वह अपनी समस्याओं को सबसे अच्छी तरह से संभाल सकता है, भविष्य के लिए योजना बना सकता है, निर्णय ले सकता है और अन्य लोगों को अपने अनुभवों से प्रेरित करके रचनात्मक तरीके से जीवन जीने के गुण सिखा सकता है। खुद की उम्र के बने। हॉलीवुड फिल्म के एक अनुभवी पटकथा लेखक ने मुझे बताया कि उसे सिर्फ ऐसी फिल्म लिखने के लिए कहा जा रहा है जो 12 से 18 साल के बच्चों को पसंद आए। ऐसी परिस्थिति में अधिकांश लोगों से भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से परिपक्व होने की उम्मीद रखी जाती है, किंतु यह गलत है। इसका अर्थ है कि अब भी सिर्फ युवाओं पर ही ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, बावजूद इसके कि वे अनुभवहीनता, ज्ञान की कमी और जल्दबाजी में लिए निर्णय के प्रतीक हैं। मैं सर्वश्रेष्ठ बन सकता हूँ। मैं 65 वर्ष से अधिक उम्र के ऐसे व्यक्ति के बारे में विचार कर रहा हूँ जो युवा बने रहने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। वह युवाओं के साथ प्रत्येक रविवार को तैराकी करता है, ऊंची पहाड़ियां चढ़ता है, टेनिस खेलता है और अपनी शारीरिक शक्ति का प्रदर्शन करते हुए कहता है, मैं सर्वश्रेष्ठ लोगों की बराबरी कर सकता हूँ। उसे इस महान सत्य को कभी नहीं भूलना चाहिए, व्यक्ति जैसे विचार रखता है वैसा ही होता है। संतुलित खान पान, व्यायाम और खेलकूद जैसी चीजें एक व्यक्ति को युवा नहीं बनाए रख सकती। उन्हें यह अनुभव होना आवश्यक है कि यह विचारों की प्रकृति पर निर्भर करता है कि वे बूढ़े होंगे या युवा बने रहेंगे। आपका अवचेतन मन आपके विचारों के अनुरूप बनता है। अगर आपके विचार सुंदर, महान और अच्छाई से परिपूर्ण है तो आप पर उम्र का प्रभाव नहीं पड़ता है, आप हमेशा युवा बने रहते हैं। उम्रदराज होने का डर। जॉब ने कहा था, जिस चीज का मुझे इतना डर था वो आखिर सत्य हो गई। बहुत से लोग बुढ़ापे से डरते हैं और भविष्य को लेकर चिंतित होते हैं, क्योंकि वे बुढ़ापे का अर्थ शरीर और मस्तिष्क का कमजोर होना समझते हैं। वे जैसा सोचते हैं वैसा ही उनके साथ घटित भी होता है। आप तब बूढ़े होते हैं जब आपके जीवन में रुचि समाप्त हो जाती है, जब आप सपने देखना, नए सत्य की खोज करना और नई नई चीजों की खोज करना बंद कर देते हैं। जब आपका मस्तिष्क नए विचारों, नए रुचियों के प्रति ग्रहणशील होता है और जब आप मन की खिड़की खोलते हैं और जीवन के ब्रह्मांड में, ज्ञान में प्रकाश और प्रेरणा को आने देते हैं, तब तक आप युवा और जीवंत बने रहते हैं। आप बहुत बहुत कुछ दे सकते हैं, चाहे आप 65 वर्ष के हो या 95 वर्ष के। आपको यह एहसास होना चाहिए कि आपके पास देने को बहुत कुछ है। आप युवा पीढ़ी को स्थिर करने, सलाह देने और मार्गदर्शन देने में मदद कर सकते हैं। आप अपने ज्ञान और अनुभव का लाभ उन्हें दे सकते हैं। आप बहुत दूर तक देख सकने में सक्षम होते हैं, क्योंकि आप असीम जीवन में देख रहे हैं। आप पाएंगे कि जीवन असीमित चमत्कारों और आश्चर्यों से भरा है। हर दिन और हर पल नया सीखने का प्रयत्न करें और आप पाएंगे कि आपका मन हमेशा युवा की भांति कार्य करेगा। सतकी जीवन जीने वाला बुजुर्ग। कुछ वर्ष पूर्व बॉम्बे में व्याख्यान देते हुए एक व्यक्ति से मिला, जिसने बताया कि वो 110 वर्ष का है। उसका चेहरा बहुत खूबसूरत था, वह आंतरिक प्रकाश से दमक रहा था। उसकी आंखों में दुर्लभ सुंदरता थी, जो दर्शा रही थी कि वह खुशी खुशी बुढ़ा हुआ था। वो ऐसा कोई चिन्ह नहीं था कि उसके मस्तिष्क ने इसकी रोशनी को धुंधला किया हो।
सेवानिवृत्ति एक नई शुरुआत। आपका दिमाग कभी सेवानिवृत्त नहीं होता। आपका मस्तिष्क पैराशूट की तरह होना चाहिए। इसका तब तक कोई उपयोग नहीं जब तक कि वो खुला नहीं हो। नए विचारों के प्रति मन के दरवाजे खुले रखें और ग्रहणशील बने। मैंने 65 और 70 साल के व्यक्तियों को रिटायर होते देखा है। वे धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं और जल्दी उनकी मृत्यु हो जाती है। उन्होंने स्वीकार कर लिया था कि उनका जीवन अब खत्म होने लगा है। परंतु सेवानिवृत्ति आपके लिए एक नई शुरुआत, नया अवसर, नई राह और पुराने सपनों को पूरा करने की एक नई शुरुआत बन सकती है। किसी को यह कहते हुए सुनना निराशाजनक होता है, अब मैं क्या कर पाऊंगा, अब मैं सेवानिवृत्त हो गया। अब मैं असल अब वह असल में कह रहा है, मैं शारीरिक और मानसिक रूप से मान चुका हूँ, मेरा मस्तिष्क विचारों से दिवालिया हो गया है। यह एक छोटा नजरिया है। वास्तविकता यह है कि 90 वर्ष की आयु में आप उससे अधिक पा सकते हैं जो आपने 60 की उम्र में पाया, क्योंकि आपके नए अध्ययन और रुचि के कारण जीवन के प्रति आपका ज्ञान और समझदारी प्रतिदिन बढ़ रही है। उसे एक बेहतर कार्य मिल गया। एक अधिकारी जो मेरे पड़ोसी भी है, उन्हें कुछ महीनों पहले जबरन नौकरी से सेवानिवृत्ति सिर्फ इसलिए दे दी गई क्योंकि वे 65 वर्ष के हो गए थे। वे दार्शनिक की तरह मुझसे बोले, मैं अपनी सेवानिवृत्ति को पदोन्नति की तरह देखता हूँ। मुझे लग रहा है मैं एक कक्षा पास करके बड़ी कक्षा में प्रवेश कर रहा हूँ। उन्होंने बताया कि यह वैसा ही है जब हम स्कूल की पढ़ाई पूरी करके कॉलेज में प्रवेश लेते हैं। वे ऐसे ज्ञान और समझदारी के स्तर पर अपने आप को बढ़ता हुआ मान रहे थे। आगे उन्होंने कहा कि अब वे वह सब कर सकेंगे जिसके लिए पहले उनके पास समय नहीं होता था। साथ ही वे समझदारी भरे निष्कर्ष पर पहुंचे कि अब पैसा कमाने पर ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे, बल्कि पूरा ध्यान जीवन को जीने पर देंगे। वे एक शौकिया फोटोग्राफर थे, इसलिए उन्होंने इससे संबंधित एक कोर्स कर लिया। इसके बाद वे दुनिया के सैर पर निकल पड़े, जहां उन्होंने कई सारी महत्वपूर्ण जगहों की तस्वीरें ली और उन जगहों की फिल्में भी बना ली। वे अब विभिन्न क्लबों समूहों में व्याख्यान देते हैं और उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। अपने आसपास की किसी महत्वपूर्ण चीज में दिलचस्पी लेने के ढेरों तरीके हैं, जैसे कि नए रचनात्मक विचारों के प्रति उत्साही बने, आध्यात्मिक प्रगति करें, लगातार सीखते और विकास करते रहें। इस प्रकार आप हमेशा हृदय से युवा बने रहेंगे, क्योंकि नई सच्चाइयों को जानने की आपकी भूख कायम है और आपका शरीर आपकी सोच को प्रतिबिंबित भी करेगा। आप समाज के निर्माता बने। कैलिफोर्निया के चुनावों में कई समाचार पत्र इस तथ्य को रेखांकित कर रहे थे कि वोट करने वाले बुजुर्गों की आबादी कई गुना बढ़ रही है। इसका तात्पर्य है कि अब राज्यों और संघ के सदनों में उनकी आवाज को सुना जाएगा। मेरा विश्वास है कि ऐसा कानून जल्द ही लाया जाएगा जो नियोक्ताओं को उम्र के आधार पर पुरुष एवं महिलाओं को नौकरी से निकालने से रोकेगा। 65 साल का कोई व्यक्ति मानसिक, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक रूप से 30 साल के लोगों से ज्यादा युवा हो सकता है। वह मूर्खतापूर्ण और हास्यास्पद है कि एक व्यक्ति को कह दिया जाए कि आप उसे नौकरी पर सिर्फ इसलिए नहीं रखा जा सकता क्योंकि वह 40 वर्ष का हो गया। यह एक प्रकार से उस व्यक्ति को एहसास दिलाने जैसा है कि अब वह पुराना हो चुका है और किसी कार्य का नहीं है। वे 40 वर्ष और उससे अधिक उम्र के व्यक्ति क्या करेंगे? इस प्रकार उनकी प्रतिभा स्वयं ही दफन हो जाएगी। ऐसे में जिन व्यक्तियों को उम्र के चलते नौकरी से निकाला गया है, उनका खर्च राज्य व संघ सरकार द्वारा अपने खजाने से देना चाहिए। उन संस्थानों पर अधिक टैक्स लगाया जाना चाहिए जो अधिक उम्र के व्यक्ति को नौकरी न देते हो। हालांकि एक प्रकार की वित्तीय आत्महत्या जैसी बात होगी। मनुष्य यहाँ मेहनत के फलों का आनंद लेने आया है। वह यहाँ समाज का निर्माता बनने आया है, न कि कैदी बनने, जो उसे उम्र के कारण बेकार बनाकर बैठा देता है। उम्र बढ़ने के साथ व्यक्ति का शरीर धीरे धीरे शिथिल होता जाता है, परंतु व्यक्ति चाहे तो अवचेतन मन की प्रेरणा से अपने चेतन मन को अधिक सक्रिय, सतर्क, जीवंत और तीव्र बना सकता है। दरअसल मस्तिष्क कभी भी बूढ़ा नहीं होता है। जो आपने कहा था, अगर मैं वैसा होता जैसा महीनों पहले था, जिन दिनों में ईश्वर ने मेरी रक्षा की थी, जब उनके प्रकाश से मेरा माथा चमक रहा था और उनकी दिखाई रोशनी से अंधकार में भी आगे बढ़ पाया था, जब मैं अपनी जवानी के दिनों में था, जब ईश्वर का रहस्य मेरे मंदिर में था। युवा रहने का मंत्र। जवानी के दिनों को दोबारा पाने के लिए अपने भीतर के अवचेतन मन की चमत्कारी, उपचारक
और स्वयं को नई ऊर्जा देने वाली नई शक्ति को महसूस करें। जानें और महसूस करें कि आप प्रेरणा से भरे हुए हैं, ऊपर उठे हुए हैं, युवा बन चुके हैं, अधिक जीवंत हैं और आध्यात्मिक रूप से ऊर्जावान हो गए हैं। आप उत्साह और प्रसन्नता से भरपूर हैं, जैसा कि आप अपनी युवावस्था में थे। सिर्फ इसी कारण से, क्योंकि आप मानसिक और भावनात्मक रूप से आनंद की उस पल को वापस पा सकते हैं। जो रोशनी आपके सिर के ऊपर चमकती है वह देवी ज्ञान है, और ये आपको वह सब बता सकती है जिसकी आपको जानने की आवश्यकता है। यह आपके भीतर की अच्छाइयों को प्रकट करने के लिए सक्षम बनाता है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप बाहर से कैसे दिखते हैं, आप अवचेतन मन के मार्गदर्शन में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आप यह जानते हैं कि सुबह होती है और छायाएं चली जाती हैं। बड़ा ख्वाब देखें। यह कहने के बजाय कि मैं बूढ़ा हूँ, कहे देवी जीवन के दृष्टिकोण से देखे तो मैं समझदार हूँ। संस्था अखबार आंकड़ों को आपकी बढ़ती आयु, जर्जरता, बुढ़ापा और अनुपयोगिता की तस्वीर रखने की इजाजत न दे। इसे एक झूठ मानकर अस्वीकार कर दे। इससे मिथ्या प्रचार के समूह को अस्वीकार कर दे। जीवन को अपनाए, मृत्यु को नहीं। बड़ा सपना देखे जिसमें आपके पास खुशी, चमक, सफलता, स्थिरता और ताकत हो। मन कभी नहीं बूढ़ा होता। पूर्व राष्ट्रपति हर्बर्ट हूवर वर्तमान में 88 वर्ष की आयु में भी पूरी तरह सक्रिय हैं और कई विशिष्ट कार्यों को अंजाम दे रहे हैं। कुछ समय पहले मैंने उनका साक्षात्कार उनके न्यूयॉर्क में वेल्डोर्फ एस्टोरिया स्थित निवास पर किया था। मैंने पाया कि वे स्वस्थ, प्रसन्न, फुर्तीले और जीवन से भरपूर और उत्साही थे। उन्होंने अपने कई सहयोगियों को उनके पत्राचार के कार्य में लगा रखा था और वे स्वयं राजनीति एवं ऐतिहासिक विषयों पर पुस्तकों के लेखन कार्य में व्यस्त थे। दुनिया के महान लोगों में पाए जाने वाले गुण मैंने उनमें भी पाए, जैसे कि मधुर भाषी, दयालु, स्नेही, सभी के प्रिय और समझदार होना। उनकी मानसिक क्षमता और दूरदर्शिता ने मेरे अंदर एक नई ऊर्जा का संचार कर दिया। वे बेहद धार्मिक प्रवृत्ति के साथ साथ ईश्वर और जीवन के अनंत सत्य में विश्वास करने वाले व्यक्ति हैं। ग्रेट डिप्रेशन अर्थात महामंदी के दौर में उन्हें ढेर सारी आलोचना और निंदा का सामना करना पड़ा, परंतु वे इस तूफान के सामने नहीं झुके। वे आलोचनाएं उन्हें कमजोर नहीं कर पाए, नहीं उन्होंने घृणा, गुस्सा, बुरे विचार और कड़वाहट को करीब आने दिया, बल्कि इसके उलट उन्होंने अपने भीतर की देवी शक्ति से जुड़ने के प्रयास किए। इससे उन्हें अत्यधिक शांति की अनुभूति हुई। यही ईश्वरीय शक्ति का केंद्र है। 99 की उम्र में भी उनका मस्तिष्क सक्रिय है। मेरे पिता ने 65 वर्ष की आयु में फ्रेंच भाषा सीखी और 70 वर्ष की आयु में वे इसके विशेषज्ञ बन गए। जब वे 60 साल से अधिक के हो चुके थे तब उन्होंने गैलिक का अध्ययन किया था और वे जल्दी उसके प्रसिद्ध एवं जाने वाले शिक्षक बन गए थे। उन्होंने मेरी बहन को उच्च शिक्षा के दौरान काफी सहयोग किया था और वे ये कार्य अपनी मृत्यु से पहले 99 साल की उम्र तक करते रहे। उनका मस्तिष्क 99 वर्ष की आयु में भी वैसा ही था जैसा कि 20 साल की उम्र में था। सिर्फ इतना ही नहीं, उम्र के साथ उनकी लेखन कला और तार्किक शक्ति और बेहतर हो गई। ये सत्य है कि आप उतने ही बूढ़े होते हैं जितना कि आप सोचते हैं और स्वयं को मानते हैं। हमें वरिष्ठों की आवश्यकता है। रोमन देशभक्त मार्कस पोर्सियस केटो ने 80 वर्ष की आयु में ग्रीक भाषा सीखी। महान जर्मन अमेरिकी गायक मैडम अर्नेस्टाइन सुमेन हैंक को संगीत के क्षेत्र में सफलता तब मिली जब वे दादी बनी। बूढ़े लोगों की उपलब्धि को जानना अद्भुत है। इनमें जनरल डगलस मैक आर्थर, हैरी एस ट्रूमैन, जनरल ट्रॉय डेविड आइजनहावर और अमेरिकी वित्त विशेषज्ञ बर्नार्ड बारूच के वे सक्रिय एवं महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं जो अपनी प्रतिभा और ज्ञान से दुनिया में योगदान दे रहे हैं। ग्रीक दार्शनिक सुकरात ने संगीत बात तब सीखा जब वे 80 वर्ष के थे। माइकल एंजेलो ने अपनी सबसे अच्छी पेंटिंग 80 वर्ष की आयु में बनाई थी। 80 वर्ष की आयु में ही सीओ सिमोनिडस ने कविताओं के लिए पुरस्कार जीता। जॉन वान गोथे ने अपनी पुस्तक फास्ट पूरी की और लियोपार्ड वान रेंके ने पुस्तक हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड लिखनी शुरू की, जो कि उन्होंने 92 वर्ष की आयु में पूरी की। एल्फ्रेड टेनिसन ने 83 वर्ष की आयु में अपनी शानदार कविता क्रॉसिंग द वार की रचना की। न्यूटन 85 वर्ष की आयु में बहुत मेहनत से कार्य कर रहे थे। जॉन वेजली 88 वर्ष की आयु में मेथोडिज्म का प्रचार और लोगों का मार्गदर्शन कर रहे थे।
मेरे व्याख्यानों में 95 वर्ष की आयु के कई ऐसे वृद्ध आए जिन्होंने बताया कि अब उनका स्वास्थ्य जवानी के दिनों से ही बेहतर रहता है। हमें अपने वरिष्ठ नागरिकों को ऊंचे पदों पर रखना चाहिए और हर वह अवसर देना चाहिए जिससे वे स्वर्ग के फूलों को धरती पर ला सके। अगर आप सेवानिवृत्त हो चुके हैं तो जीवन के नियमों और अवचेतन मन के आश्चर्य में रुचि लें। ये कार्य करें जो आप हमेशा से करना चाहते थे। नए विषयों को पढ़ें और नए विचारों की जांच करें। इस प्रकार प्रार्थना करें, हे ईश्वर, जिस प्रकार वृक्ष जलधारा की ओर भागता है उसी तरह मेरी आत्मा भी आपके लिए व्याकुल होती है। बुढ़ापे के फायदे। उनका मांस किसी बच्चे से भी ताजा बन जाएगा। वह अपने जवानी के दिनों में वापस पहुंच जाएगा। बुढ़ापे का असल मतलब है ईश्वर की सच्चाइयों का उच्चतम दृष्टिकोण से मनन करना। यह एहसास करें कि आप एक अनंत यात्रा पर हैं जो कि अविराम अथक अनंत महासागर में महत्वपूर्ण सीढ़ियों की एक श्रृंखला है। फिर साल्मिस्ट के साथ आप भी कहेंगे, वे बुढ़ापे में भी फल देंगे, वे मोटे और समृद्ध होंगे। परंतु आत्मा के फल प्रेम, खुशी, शांति, धैर्य, नरमी, अच्छाई, आस्था, विनम्रता नहीं है और आप अनंतता के उत्तराधिकारी भी हैं। जीवन को दिशा देने वाले विचार। नंबर 1, धैर्य, दयालुता, प्रेम, सद्भावना, खुशी, आनंद, ज्ञान और समझ जैसे गुण कभी बुरे नहीं होते। उन्हें विकसित और व्यक्त करेंगे तो हमेशा मानसिक और शारीरिक रूप से युवा बने रहे। नंबर 2, कई शोधार्थी दावा करते हैं कि समय के प्रभावों का डर असमय बुढ़ापे का कारण हो सकता है। नंबर 3, बुढ़ापे का उम्र से कोई वास्ता नहीं होता, यह तो मनुष्य के मस्तिष्क में ज्ञान का उदय है। नंबर 4, आप यह माने कि आपके जीवन के सबसे उत्पादक वर्ष 65 से 95 तक के हो सकते हैं। नंबर 5, उम्र के बढ़ते वर्षों का स्वागत करें। इसका तात्पर्य है कि जीवन के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं जो अनंत दूर तक जाता है। नंबर 6, ईश्वर जीवन है और ये आपका जीवन है। जीवन स्वयं नवीनीकरण करने वाला है, शाश्वत और अविनाशी है तथा सभी मनुष्यों की वास्तविकता है। आप हमेशा जीते हैं क्योंकि आपका जीवन ईश्वर का जीवन है। नंबर 7, मृत्यु के बाद भी जीवन रहता है। इसके कई साक्ष्य हैं। इसके लिए अपने पुस्तकालय में प्रोसीडिंग्स ऑफ फिजिकल रिसर्च सोसाइटी ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन एंड अमेरिका को पढ़ें। ये जाने माने वैज्ञानिकों द्वारा 75 वर्षों तक किए गए वैज्ञानिक शोध पर आधारित है। नंबर 8, आप अपने मस्तिष्क को नहीं देख सकते लेकिन आप जानते हैं कि आपके पास एक मस्तिष्क है। आप भावना को नहीं देख सकते लेकिन आप जानते हैं कि खेल भावना, कला की भावना, संगीत की भावना, वक्ता की भावना वास्तविक होती है। इसी तरह आपके दिल और दिमाग में चलने वाली अच्छाई, सत्य और सुंदरता की भावनाएं वास्तविक है। आप जिंदगी को नहीं देख सकते परंतु आप जानते हैं कि आप जीवित हैं। नंबर 9, बुढ़ापे को उच्चतम दृष्टिकोण से ईश्वर की सच्चाई का मनन का समय कहा जा सकता है। बुढ़ापे की खुशियां जवानी की खुशियों से भी बड़ी है। आपका मस्तिष्क मानसिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में व्यस्त रहता है। प्रकृति शरीर की गति को धीमा कर देती है ताकि आपको अधिक आध्यात्मिक चीजों पर विचार करने का समय मिल सके। नंबर 10, हम किसी व्यक्ति की उम्र के वर्ष तब तक नहीं गिनते जब तक कि उसके पास गिनने लायक कुछ नहीं हो। आपकी आस्था और विश्वास का कभी क्षय नहीं हो सकता। नंबर 11, आप उतने ही युवा हैं जितना कि आप स्वयं को मानते। आप उतने ही ताकतवर हैं जितना कि आप स्वयं को मानते। आप उतने ही उपयोगी हैं जितना कि आप स्वयं को मानते हैं। आप भी उतने ही युवा हैं जितने कि आपके विचार हैं। नंबर 12, आपके सफेद बाल संपत्ति है। आप अपने सफेद बाल नहीं बेच रहे हैं, आप अपनी प्रतिभा, काबिलियत और योग्यता को बेच रहे हैं जो आपने सालों के अनुभवों से एकत्रित की है। नंबर 13, महंगा खाना या कसरत आपको युवा नहीं बनाए रख पाएंगे। व्यक्ति जैसे विचार रखता है वैसा ही होता है। नंबर 14, बुढ़ापे का डर शारीरिक और मानसिक कमजोरी लाता है। 15, आप असल में तब बूढ़े होते हैं जब सपने देखना और जीवन में दिलचस्पी लेना छोड़ देते हैं। आप तब तक बूढ़े होते हैं जब आप चिड़चिड़े, सनकी, बदमिजाज और झगड़ा करने वाले हो जाते हैं। अपने मन को ईश्वर की सच्चाई से भरे और उसके प्रेम के प्रकाश को हर ओर फैलाए। नंबर 16, आगे की ओर देखें क्योंकि हर समय आपके असीमित जीवन को निहार रहे हैं। नंबर 17,
रिटायरमेंट आपके नए कार्य की शुरुआत है। नए अध्ययन और रुचियों में ध्यान लगाएं।